कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कर दिया ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमित एक गरीब परिवार से था। वह दिन भर दूसरों के खेत में काम करता और जो भी पैसे आते उससे अपना गुजारा करता। इसी तरह समय निकल रहा था। एक दिन अमित काम करके लौट रहा था कि तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाज आई। जब उसने ठीक से उन आवाज को सुना तो वो एक बच्चे के रोने की आवाज थी। पहले तो उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया, पर रोने की आवाज इतनी तेज हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आवाज पास ही में एक गड्ढे से आ रही है। लगता है इस गड्ढे के नीचे किसी ने बच्चे को छुपा दिया है। हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। मैं जल्दी से इसे बाहर निकालता हूँ। अमित ने जल्दी से गड्ढे से सारी मिट्टी हटाई। जैसे ही मिट्टी हटी, अमित चौंक जाता है। गड्ढे में एक बहुत ही सुंदर लड़की दबी हुई थी। कैसे कैसे लोग हैं, इतनी प्यारी बच्ची को इस गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया है। अमित बच्ची को गड्ढे में से बाहर निकालता है और उसे अपने घर की तरफ ले जाता है। अरे पुष्पा, जल्दी बाहर आओ। अरे ये किसकी बच्ची है? कहाँ से ले आए इसे? अरे वो सब बाद में बताता हूँ। पहले इस बच्ची को जरा पानी पिलाओ, तब से रोई जा रही है। पुष्पा, ये बच्ची मुझे जंगल में एक गड्ढे में मिली। अगर थोड़ी और देर कर देता तो ये मर जाती। मर रही थी तो मरने देते, इसे यहाँ क्यों ले आए? ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। कैसी बात कर रही है? कहाँ छोड़ूं इसे? इस घर में 3 लोग खाते हैं, एक ये भी खा लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना। अपनी बेटी को खिलाने के लिए तो पैसे हैं नहीं। एक इस आफत को और मेरे सर पर ले आए। नाराज क्यों होती है? ले संभाल इसे, अब इसे अपनी ही बेटी समझ। इसी तरह समय बीत रहा था और जैसे जैसे मोहिनी बड़ी हो रही थी, उसी के साथ साथ पुष्पा की ईर्ष्या मोहिनी के लिए और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पुष्पा की बेटी इमली काली थी और मोहिनी बहुत ही सुंदर। तो जैसे ही अमित खेत पर काम करने के लिए जाता तो पुष्पा मोहिनी से पीछे घर का सारा काम कराती। मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ मर गई? हाँ माँ, क्या हुआ? कितनी बार तुझसे कहा है मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो तुझे जंगल में छोड़ गई और इमली के बापू तुझे यहाँ ले आए। क्या कर रही थी इतनी देर से? जब देखो तब आराम करती रहती है। अभी झाड़ू पोछा और बर्तन भी पड़े हैं। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। पुष्पा पूरे दिन मोहिनी से काम कराती और जैसे ही अमित के आने का समय होता वैसे ही खुद काम करने के लिए बैठ जाती थी। इस तरह अमित को लगा जैसे पुष्पा ने मोहिनी को पूरी तरीके से अपना लिया है। एक दिन अमित बीमार हो गया और उसने पुष्पा से कहा, पुष्पा, आज तुम मेरी जगह खेत पर चली जाओ। ये क्या कह रहे हो? मैं खेत में जाऊं और मैं काम करूं? मेरे बस की नहीं है। जा मोहिनी, तू चली जा। ठीक है माँ। नहीं, तू रहने दे, तेरी परीक्षा आने वाली है, तू पढ़ाई कर। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं खेत पर चली जाऊंगी और जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे लौटते समय आपके लिए दवाई ले आऊंगी। ऐसा कहकर मोहिनी चली जाती है। उसे पूरा दिन खेत में काम करके कुछ पैसे मिलते हैं। जब मोहिनी
शाम को लौट रही थी तो थककर एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ जाती है। हे भगवान, आपने मेरा ही नसीब ऐसा क्यों लिखा है? मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। खाने में मुझे अपनी जूठन देती है और पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं होता। हे भगवान, क्या मेरा ही नसीब है जो कभी नहीं बदलेगा? मोहिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां एक आवाज आती है, क्यों रो रही हो? यह सुन मोहिनी ने इधर उधर देखा तो जिस पेड़ के नीचे मोहिनी बैठी थी वहीं से आवाज आ रही थी। जब मोहिनी ने देखा तो वो एक जादुई पेड़ था। कौन हो तुम? तू चाहती है ना तेरा नसीब बदल जाए? तो रख ये पोटली, और हाँ याद रखना, इस पोटली को अपने घर जाकर ही खोलना, फिर देख तेरा नसीब कैसे बदलता है। ऐसा कहकर वो गायब हो गया। फिर मोहिनी वह पोटली लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। पिताजी, माँ, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? देखिए पिताजी, मुझे जंगल में एक जादुई पेड़ मिला। उसने मुझे ये पोटली दी और फिर गायब हो गया। अमित जैसे ही पोटली खोलता है उसे देखकर चौंक जाता है। उस पोटली में सोने, हीरे और चांदी से भरे हुए जेवरात थे। इसे देखकर अमित के पास ही खड़ी पुष्पा के मन में लालच आ जाता है और वो बोलती है, ला मोहिनी, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। ये तुम दोनों बहनों की शादी में काम आएंगे। नहीं माँ, मैं इनको किसी नेक काम में लगाना चाहती हूँ। हाँ, ये तेरे ही है, तुझे मिले हैं, तू जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर। अमित की ये बात सुनकर पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आया और वो सोचने लगी, ऐसे तो ये पोटली मेरे हाथ नहीं लगेगी, कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। जैसे ही रात हुई पुष्पा ने मौका देखते ही पोटली चुरा ली और जल्दी से घर के पीछे जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर पोटली को उसमें दबा दिया। जैसे ही पुष्पा पोटली दबाकर वापस आ रही थी कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ी। उसके सर में बहुत चोट लगी थी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे इमली के बापू, जल्दी आओ, हाय मर गई, अरे कोई तो बचाओ। पुष्पा की आवाज सुनकर सब लोग जल्दी से उसके पास आए। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, मरी जा रही हूँ, कुछ तो करो। पर हुआ क्या, और यहाँ क्या कर रही थी? मोहिनी ने सहारा देके उसे उठाया। तभी पुष्पा कहती है, अरे मोहिनी, जो पोटली लाई थी उसे चोर ले गए। मैं चोर की तरफ दौड़ ही रही थी कि मेरा पैर किसी से टकरा गया और मैं गिर पड़ी और मेरे सर में लग गई। पुष्पा की यह बात सुनकर मोहिनी बहुत उदास हुई और सोचने लगी, मेरा नसीब ही खराब है। ऐसे ही समय बीत गया। अब पुष्पा कुछ भी नहीं कर पाती थी और किसी भी काम के लिए जैसे ही इमली से कहती, इमली झट से मना कर देती थी। मोहिनी घर का भी सारा काम करती और पुष्पा का भी ध्यान रखती थी। तभी पुष्पा सोचती है, ये मेरे लालच का ही नतीजा है। जिस बेटी के लिए मैंने चोरी की, अब वही मुझे बोझ समझ रही है। तभी पुष्पा आवाज लगाकर सबको बुलाती है, इमली के बापू, मोहिनी, इमली, इधर आओ। पुष्पा की आवाज सुनकर सब लोग उसके पास आते हैं। क्या हुआ, क्यों बुलाया सबको? मोहिनी, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरी पोटली चुराई है।
और घर के पीछे एक गड्ढे में दबा दिए। पोटली देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। ये कहकर पुष्पा घर के पीछे दबी हुई पोटली को ले आती है और मोहिनी को देकर कहती है, मुझे माफ कर दे मोहिनी, ये ले अपनी पोटली। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब आपका ही है। आप मेरी माँ हैं। मुझे पैसे नहीं, माँ का प्यार चाहिए। हाँ मेरी बेटी, अब से मैं तुझे खूब लाड से रखूंगी। अब तू अनाथ नहीं है, मेरी बेटी है। तेरी जैसी बेटी तो भाग्य वालों को मिलती है। पुष्पा ने कुछ हीरे बेचकर एक घर बना लिया और कुछ जमीन खरीद ली और वो सब खुशी से रहने लगे। सच में उस बच्ची का जादुई भाग्य था।